वेलकम बैक गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है भूतों वगैरह के। और इस मूवी का कंसेप्ट टोटली बेस कर रहा है भूतों के ऊपर। हमें इस मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम इंसु है, जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और इसकी लाइफ बहुत ही अजीब होती है। ये स्केच देख रहा होता है। ये यहाँ से हमें पता चलता है ये एक ड्राइंग आर्टिस्ट भी है। इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट एंड थ्रिल्स आएंगे हमें, जो आगे आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हमें पता चलता है कि इंसु के दादाजी ने उसे एक लॉकेट दिया था जिससे उसे भूतों का पता चल सकता है और वो भूतों को देख सकता है, यानी कि वो आत्माओं को देख सकता है। ये लॉकेट उसके पास एक खासियत थी और जब ये घूमता था तो ये बता देता था कि आसपास कोई भूत है। अब ये इंसु उस भूत को देख लेता है, लेकिन महसूस ऐसा करवाता है जैसा कि इसने उसे नहीं देखा। भूत को भी इसकी मौजूदगी का पता चल जाता है कि ये मुझे देख रहा है, तो वो इसे चेक करने के लिए इसके पास आती है और इसका पीछे करती है। इसका लॉकेट घूमने लग जाता है जिससे हमें पता चलता है लॉकेट इसे बता देता है। भूत अब इसके पीछे लग जाती है ताकि वो इसके ज़रिए से रिहाई हासिल कर सके। ये भूतों को इसलिए इग्नोर कर रहा है ताकि भूतों को ये पता ना चल जाए कि ये उसे देख सकता है, ताकि वो इससे अपने काम ना लें और अपनी रिहाई ना करवाएं। क्योंकि भूतों को तो यार मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति लेने के लिए उन्हें क्या चाहिए? अपने बदले पूरे करवाना। तो हम देखते हैं कि इंसु यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बिल्कुल इग्नोर करता है जैसे कि वो कुछ देख ही नहीं रहा। तो वो ट्रेन में जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन काफ़ी डरा होता है, लेकिन कोशिश कर रहा होता है कि मैं ना डरूं। अब उससे पता चलता है कि भूत उसके पीछे पीछे उसके घर में आ गया है और भूत को भी पता लग गया कि ये हमें देख सकता है। और यहाँ पर इंसु भी जो है अब वो तैयार हो जाता है भूत की मदद के लिए। अब ये उसकी कब्र पर जाता है, उसकी लाश को गुड़वाता है और पुलिस को बता देता है कि इस तरह से इसको मारा गया। अब इस तरह से भूत की जब कार्रवाई होती है, उसका कातिल पकड़ा जाता है, पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है, तो भूत जो है वो अपने परलोक पधार जाती है, यानी उसको मुक्ति मिल जाती है। हम देखते हैं कि इंसु भी यहाँ से चला जाता है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और इस सबसे थक चुका होता है। वो अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि अंकल, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसका अंकल उसे रोकता है कि तुम यहाँ ना आना, क्योंकि मैं भी भूतों को देख सकता हूँ, तुम भी भूतों को देख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर आए तो ऐसा होगा कि सब के सब भूत हमारे घर पर आ जाएंगे। जिस पर इंसु कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब मैंने जो है अपने स्कूल में स्कूल बदली करने की एप्लीकेशन डाल दी है, तो मुझे यहाँ पर आना ही होगा। इतना उन दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती है। उसका अंकल उसे मना करता है, यार यहाँ ना हो, तुम उसी स्कूल में ठीक हो और भूतों को इग्नोर करो, उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि अगली सुबह वहाँ से निकल जाता है और उसे बस ट्रैफिक पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसको इंसु देख लेता है, लेकिन यह असल में भूत होती है। इंसु इसको अब इग्नोर करने की कोशिश करता है। इससे भी पता चल जाता है कि इंसु ने मुझे देख लिया है, ये एक भूत होती है। अब हम देखते हैं कि इंसु अपने अंकल के घर पहुंचता है, जिसने अपने घर के बाहर काफ़ी लेटर्स वगैरह लिख रखे होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें लगाई रखी होती हैं जिससे क्या है भूत इसके अंदर घर में ना आ सकें। और ये खुद भी घर से बाहर बहुत कम ही निकलता है क्योंकि भूत इसके पास आ जाते हैं, वरना इसे भूतों की मदद करनी पड़ेगी उनकी मुक्ति के लिए। तो ये दोनों इससे बहुत परेशान होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इंसु अपने नए स्कूल में चला जाता है और वहाँ पर उसको टीचर उसकी सीट पर बिठाती है और वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक शरीर लड़कों का ग्रुप होता है जिसकी ग्रुप लीडर एक लड़की होती है। वो इंसु को अपने पास बिठाती है और इंसु को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिस पर इंसु से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और इंसु से इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो इंसु को बार बार जो होती है छूती है, टच करती है ताकि इंसु उसमें इंटरेस्ट ले, लेकिन इंसु उसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। उसके बाद हम देखते हैं इंसु को एक हाथ का निशान खिड़की पर दिखाई देता है जो कि खून से भरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक भूत है जो कि इस क्लास के बाहर घूम रहा है। रात को वो अपने अंकल को उसके बारे में बताता है, लेकिन उसका अंकल कहता है कि तुम्हें उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इग्नोर करो और अपने काम से काम रखो। और खून वाले भूत जो होते हैं वो हमेशा ख़तरनाक होते हैं और वो मौत का बदला मौत से लेने आए होते हैं। उनकी चूँकि मौत दर्दनाक हुई होती है, वो अपना बदला लेने आते हैं, लिहाजा तुम्हें इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि इंसु जो होता है वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल में जा रहा था, उसे वही भूत यानी उसे एक लड़की बैठी हुई वहाँ पर नज़र आती है जिसका वो स्केच बनाने लगता है। उसका और उसके डॉग का वो स्केच बना रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वही लड़की जिसका भूत उसे बस स्टॉप पर मिला था वो उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन लड़का जो होता है वो उसको इग्नोर करता है। इंसु उसको इग्नोर करता है। वो उसका स्केच देखने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने जिस कुत्ते का भी स्केच बनाया वो पहले मर चुका है, इसका मतलब तुम भूतों को देख सकते हो, वो उस कुत्ते का भूत है, वो असल में भूत नहीं है, लिहाजा आप मुझे इग्नोर ना करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस पर इंसु उसकी तरफ देख लेता है और उससे बातचीत में भी लग जाता है। वो इंसु को अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मून है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और डरो मत, ना मैं तुमसे अपना कोई काम करवाऊंगी, ना ही तुमसे कहूँगी कि मुझे मुक्त कर दो। जिस पर इंसु जो होता है वो कोई तासुरात नहीं देता और परेशान हो जाता है और चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रात का सीन होता है, हमें दिखाया जाता है
हमें उस ग्रुप की एक लड़की दिखाई जाती है जो उसी स्कूल में पढ़ रही होती है। उसके फ़ोटो के ऊपर खून लगा हुआ होता है। अब वो लड़की बैठी हुई होती है। इतने में ग्रुप लीडर के 2 लड़के आते हैं और इंसू को मारने लग जाते हैं कि तुम हमारे ग्रुप लीडर के साथ क्यों बैठते हो? जिस पर इंसू कहता है मैंने तो उसे हमारे साथ बैठने के लिए नहीं कहा था, उसने मुझे ज़बरदस्ती जो है अपने पास बिठाया। जिस पर ये लड़के उसके साथ लड़ने लग जाते हैं और मारपीट करने लग जाते हैं और इंसू को मारने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिसकी ऊपर तस्वीर पे खून लगा हुआ था, वो अब काफ़ी डरी होती है और उसकी दोस्तें भी उसे स्कूल में तंग कर रही होती हैं। और हम देखते हैं कि अगले दिन वो अपने घर जाती है तो उसे एक लाल सी चीज़ लटकी हुई नज़र आती है। जब वो उसके पास जाती है वो फट जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है और ये सारा खून होता है। वो अपने आप को खून से साफ़ कर रही होती है और काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है और अचानक उसे वहाँ पर वही मास्क वाला भूत जो हमें क्लास में दिखाया गया था वो दिखाई देता है। जिस पर वो जो होती है लड़की अपनी दोस्त को भी बताती है कि साई आ गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मास्क वाले भूत का नाम साई है और ये डरने लग जाती है और इतने छुरी निकाल लेती है और ये इधर-उधर भागती है और अपने ग्रुप लीडर को बता देती है। ग्रुप लीडर जो होती है वो इसकी मदद के लिए आना चाहती है लेकिन वो नहीं आती और हम देखते हैं कि लड़की डर रही होती है और इधर-उधर फिर रही होती है। साई इसके पीछे-पीछे घूम रही होती है और इतने में दरवाज़ा खुलता है और अगला सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल में ग्रुप लीडर बैठी होती है जो कि साई के बारे में सोच रही होती है। और हम देखते हैं कि अगले सीन में मून और इंसू इकट्ठे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मून जो है वो काफ़ी अच्छी है, इंसू से वो बहुत प्यार करती है और इंसू के साथ अच्छा टाइम बिताती है। अगले दिन हम रात को देखते हैं, रात का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की को मार दिया जाता है, उसी लड़की को जो उसके फ़ोटो पे खून गिरा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक इंसू जो होता है वो किसी को मारने पर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है रात का सीन। स्कूल के बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जिसमें हम देखते हैं कि 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की आए होते हैं जिनका फ़ोन छीन लिया होता है। मैम ने वो अपना फ़ोन चुराने आए होते हैं, स्कूल में आए हुए होते हैं और वहाँ पर जो होती है साई की आत्मा आ जाती है, यानी साई का भूत आ जाता है, उन्हें खूब डराता है जिस पे वो चीखते चिल्लाते हैं और बाकी दोस्तों को भी बता देते हैं लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बेदर्दी से मार दिए जाते हैं। अगले दिन स्कूल में बात फैल जाती है कि साई ने के भूत ने सबको मार दिया, लेकिन इन जो ग्रुप लीडर है वो इस बात पर यकीन नहीं करती और हम देखते हैं कि जो है ग्रुप लीडर वो अंदर ही अंदर परेशान भी होती है क्योंकि दूसरी लड़की ने उसे बता दिया था कि साई का भूत है, जिस पर हम देखते हैं कि उस ग्रुप लीडर को भी उसने भी बता दिया था कि साई ने ही इन्हें कत्ल किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि साई का भूत खड़ा हुआ होता है और मून और उसका भूत भी वहाँ पर मौजूद होता है और हमें दिखाया जाता है कि इंसू अपने क्लास में बात कर रहा होता है। इंसू को क्लास में बात करने के दौरान ग्रुप लीडर से बातचीत में पता चलता है साई के बारे में कि साई जो होती है वो एक लड़की थी जिसकी हिस्ट्री उसे मुकम्मल तो नहीं बताई जाती, बस इतना बताया जाता है कि वो यहाँ पर काम पहले पढ़ा करती थी और दूसरी तरफ मून भी दिखाई जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो चुपके से इंसू को मैसेज करती है और साई के बारे में बताती है, जिस पर साई के बारे में इंसू को पता चलता है कि साई कौन थी आखिर। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंसू जो होता है वो मून के साथ घूम फिर रहा होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा इंसू हीरो जो होता है मून से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था यार। और फिर उसके बाद हमें साई की कहानी बताई जाती है कि साई एक लड़की की थी जिसके ऊपर सभी जो लड़के हैं वो जुल्म करते थे और उसको मास्क वगैरह पहना दिया जाता था। और अगले तरफ हम देखते हैं कि ग्रुप लीडर के साथी जो होते हैं इंसू को मार रहे होते हैं और ग्रुप लीडर वो उससे पूछते हैं तुम साई के बारे में क्या जानते हो और इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, जिस पे अब वो भी हिम्मत दिखाता है और ग्रुप लीडर के साथियों को मारने लगता है, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आई अपने बेवड़े में। अगले दिन हम देखते हैं कि उसको जो है वो ग्रुप लीडर को उसकी तस्वीर मिलती है, इंसू की तस्वीर मिलती है जो कि ग्रुप लीडर का साथी उसे दिखा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप लीडर अपने साथी से बातें कर रही होती है, कहती है कि इस मामले को जहाँ तक हो सके दबाए रहने ही दो। अगले दिन हम देखते हैं कि उसका अंकल जो होता है वो बैठा हुआ होता है और इंसू से बातचीत करता है। इंसू के पास ग्रुप लीडर का मैसेज आता है जो कि उसे बुलाती है कि हम इंसू के साई के घर पर जा रहे हैं तो तुम्हें भी वहाँ आना चाहिए, जिस पर जो हमारा अंकल है वो मान जाता है उसे भेजने पर, लेकिन उसे जाते हुए एक तिल्स्मी चाकू देता है जिससे भूतों को ख़त्म किया जा सकता है जो कि उनके दादाजी का था। अब इस पर वो उसे जाने के लिए इजाज़त दे देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारा इंसू है वो यहाँ से घर से अंकल से इजाज़त लेकर निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसू उसका साई के घर का सीन होता है जहाँ पर ग्रुप लीडर मौजूद होती है और ग्रुप लीडर जो होती है वो इंसू के पास बुला रही होती है, बार बार दोबारा मैसेज करती है, जिस पर जो होता है इंसू जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका अंकल फिर भी मना करता है, चाकू दे तो देता है लेकिन मना करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे जाना ही होगा। उससे अंकल से चाकू छीन के वहाँ पर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
ग्रुप लीडर और उसका साथी जो होता है वो इंसू के घर उसके घर में होता है साई के, जहाँ पर साई की आत्मा आ जाती है और उसके बाप के शरीर में घुस जाती है और इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर देती है। अगली दिन अब हम देखते हैं इंसू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका बाप जो होता है साई का वहाँ से बेसुध जा रहा होता है। इंसू उनके घर में चला जाता है और तलाशी लेने लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए। उसे वहाँ पर ग्रुप लीडर और उसके साथी की लाश मिलती है और साथ ही उसे जो होता है ना वहाँ पर साई की भी लाश मिलती है, जिसका वो मास्क उठाता है तो वो मून होती है और कोई नहीं मून होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मून और साई एक ही हैं और वो दोनों एक ही साई का ही अच्छा और बुरा रूप है। जो मून है वो अच्छा रूप है और जो साई है वो बुरा रूप है। जिसके बाद हम देखते हैं हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जो मून है उसको जो ग्रुप लीडर है वो बहुत ज़्यादा बुली करती थी। उसने उसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद जो होता है ग्रुप लीडर ने उससे बदला लेना चाहा। वो उसने उसके मुंह पर मास्क लगा दिया, उसके बालों को जला दिया और उसका बुरा सा मेकअप किया और उसके मुंह के बाल भी काट दिए और उसने उसे कहा, वो उसे रोज़ परेशान करने लगी। जिसके बाद उसने अपने माँ बाप से भी आकर शिकायत की और उसके मुंह पर मास्क लगा दी और कहा कि अगर तुमने इस मास्क को उतारा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वो मास्क को नहीं उतारती थी और सारा दिन मास्क लगा कर रखती थी। उसका बाप भी इस बात से बड़ा परेशान था और उसने कहा था कि हम पुलिस को कंप्लेन कर दें, जिस पर उसने कहा था नहीं, वो हमें और नुकसान पहुँचाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रुप लीडर ने उसे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान रहने लगी थी। एक दिन टीचर आई और उसने उसे मास्क उतारने को कहा और ज़बरदस्ती उसका मास्क उतार के उसकी खूब इंसल्ट की। बजाय इसके कि उसका साथ देती, उसने उसे की बहुत इंसल्ट की और कहा कि तुम्हें ऐसे क्लास में इस मास्क के साथ मैं नहीं बैठने दूंगी। मास्क उतर जाने की वजह से जो ग्रुप लीडर होती है वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके साथ पनिशमेंट देती है, यानी उससे और ही ज़्यादा बुली करने लगती है और उसे खूब मारती पीटती है, जिससे तंग आकर जो हमारी साई है वो खुदकुशी कर लेती है और मर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब इंसू ने उसकी डायरी से पढ़ा। इसके बाद इंसू जो होता है वो इस सब बातों को जानने के बाद कि किस तरह साई के साथ बुरा हुआ और उसका एक अच्छा रूप मून है और दूसरा रूप भूतिया रूप जो है वो साई है। और जो साई है वो अपना बदला लेना चाहती है उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि उस क्लास में मौजूद थे और उस टीचर से जिसने उसका साथ देने की बजाय उसे उल्टा डांट दी। हालांकि उसे चाहिए था कि उसका साथ देती और इन बुली करने वाले स्टूडेंट्स को पनिश करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और साई जो है वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और वो अब इन सबसे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए अब वो टीचर के घर जाती है और उसके शरीर पर यानी बॉडी पर कब्जा करके तमाम स्टूडेंट्स को स्कूल में बुला लेती है और यहाँ पर इन्हें मारने का प्लान बनाती है। और अचानक लाइट्स गुम हो जाती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इंसू भी वहाँ पर उसकी डायरी में पढ़ लेता है सारी बात को, उसके प्लान को, और वो वहाँ से निकल जाता है और अपने अंकल को कॉल कर देता है कि मैं जा रहा हूँ। और उसका जो अंकल होता है वो होली कपड़ों को पहन लेता है ताकि वो प्रक्रिया को शुरू कर सके और एक तलवार को लेकर उसकी लाश को लेकर मून की अपनी तलवार से जो होता है प्रक्रिया को शुरू करता है, जादू टोने को शुरू करता है और मंत्र पढ़ने लगता है, यानी कि स्पिरिचुअल्स पढ़ने लगता है। और साथ ही साथ वो अंशु को कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें वो मिले साई, उसके अंदर जो है ना चाकू को खोप देना ताकि उसका ख़ात्मा किया जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साई ने पूरे उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था। अब वो उसको मारने लगती है, सारे घर को जलाना चाहती है, स्कूल को, लेकिन वहाँ पर मून भी मौजूद होती है जो कि इसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो उसका अच्छा रूप होती है। लेकिन साई उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। और इसके बाद साई का गुस्सा बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि अंशु भी वहीं पर मौजूद होता है। साई का गुस्सा जैसे जैसे बड़ा होता है मून कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि मून जो होता है वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंसु जो होता है वो लॉकेट से पहचान रहा होता है कि किसके अंदर जो होती है वो साई की आत्मा है। तो उससे पता चलता है कि साई की आत्मा जो होती है वो एक और लड़की के अंदर है। अब वो इस तरह करता है, उसके पास चला जाता है और उसकी पिक्चर देखता है और जहाँ से हमें पता चलता है कि इंसु जो है वो इंसु की ड्राइंग बुक में उसकी तस्वीर होती है, जिससे हमें पता चलता है इंसु और साई जो थे वो बचपन में दोस्त थे, लेकिन उसके स्कूल भूतों की वजह से उसे स्कूल चेंज करना पड़ते थे। और इंसु ने उसका स्केच बनाया था। उस स्केच देखकर जो इंसु होता है साई को पहचान लेता है और साई को बताता है और जिसकी वजह से वहाँ पर साई चली जाती है और मून आ जाती है। और ये देखकर वो मून के साथ प्यार मोहब्बत की बातों बातों में उसके अंदर जो होता है वो चाकू घुसा देता है, जिससे साई की जो आत्मा होती है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि साई के अंदर जो होता है चाकू चला जाता है और इधर से वो स्पिरिचुअल पढ़ने वाला अंकल भी उसकी लाश में तलवार को घुसेड़ देता है, जिससे साई की आत्मा और इंसु की मून की आत्मा वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मून बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी। और मून इंसु रो रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है इंसु उस क्लास में जहाँ पर कभी पढ़ा करता था वहाँ का टीचर हो गया है। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक भूत और मिल जाती है। अब उसकी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग हो गई थी। आगे मज़ीद इस कहानी के पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि मज़ीद इस कहानी का मोटिव क्या है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा।